जय श्री राम दोस्तों। शरद पूर्णिमा हर साल अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। कहते हैं माता अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है, इसलिए व्रत करने वाले व्यक्ति को माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। ऐसे में शरद पूर्णिमा पर पूजा पाठ, आरती एवं साथ ही साथ व्रत कथा को पढ़ने या सुनने का विधान भी है। कहते हैं इनका पालन करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो आइए इस कथा से जानते हैं कि कैसे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने एक साहूकार की कामना पूरी की थी। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी 2 बेटियां थी जो हर महीने में आने वाली पूर्णिमा का व्रत रखती थी। दरअसल इन दोनों बेटियों में बड़ी बेटी पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान एवं पूरे मन से रखती थी, लेकिन छोटी बेटी का व्रत रखने में कोई मन नहीं था। वह व्रत के नियमों का सही ढंग से पालन नहीं करती थी। वह केवल नाम पर खाना पूर्ति करती थी। धीरे धीरे साहूकार की दोनों बेटियां बड़ी हुई। जैसे ही साहूकार की बेटियां बड़ी हुई, साहूकार ने दोनों बेटियों का विवाह करा दिया। इसके पश्चात बड़ी बेटी के घर पर समय रहते ही स्वस्थ संतान ने जन्म लिया। वहीं छोटी बेटी को संतान तो हुई, लेकिन उसकी संतान जन्म लेने के तुरंत बाद ही मर जाती थी। इस तरह से छोटी बेटी के साथ यह लगातार 2 से 3 बार हो गया। अपनी संतान को मरते हुए देखकर छोटी बेटी ने किसी ब्राह्मण से सलाह ली एवं पूरी बात बताई एवं ब्राह्मण से इसके उपाय के बारे में भी पूछा। ब्राह्मण ने छोटी बेटी की पूरी बात सुनी और उससे कुछ प्रश्न भी पूछे। फिर ब्राह्मण ने कहा कि तुमने पूर्णिमा का व्रत तो किया है, लेकिन हमेशा अधूरा व्रत करती हो, इसलिए तुम्हें व्रत का पूरा फल नहीं मिल रहा है। दरअसल तुम्हें अधूरे व्रत का दोष लग रहा है। ब्राह्मण की बात सुनकर लड़की थोड़ी दुखी हुई। फिर उसने पूरे विधि विधान से पूर्णिमा का व्रत करने का निर्णय लिया, लेकिन पूर्णिमा आने से पहले ही उसने एक बेटे को जन्म दिया। फिर से जन्म लेने के साथ ही बेटे की मृत्यु हो गई। हर बार ऐसी घटना से साहूकार की छोटी बेटी काफी दुखी रहने लगी, लेकिन इस बार छोटी बेटी ने अपने बेटे के शव को एक पीढ़े पर रख दिया और इसे एक कपड़े से इस तरह से ढका कि किसी को पता ना चले। इसके बाद उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाया और उन्हें बैठने के लिए वहीं पीढ़ा दिया जिस पर उसके मृत बच्चे का शरीर रखा हुआ था। जैसे ही बड़ी बहन उस पीढ़े पर बैठने लगती है, उसका कपड़े का हिस्सा बच्चे को स्पर्श हुआ और वह बच्चा जीवित होकर रोने लगा। बच्चे की रोने की आवाज सुनकर बड़ी बहन घबरा गई। बड़ी बहन ने क्रोधित होकर कहा कि ये तुमने क्या किया? तुम मुझ पर बच्चे की हत्या का कलंक लगाना चाहती हो। मेरे बैठने से अगर बच्चे की मृत्यु हो जाती तो क्या होता? बहन के गुस्से को नियंत्रित करते हुए छोटी बहन ने उत्तर दिया, दीदी यह बच्चा तो पहले से ही मरा हुआ था, तुम्हारे स्पर्श से यह पुनर्जीवित हुआ है। हर पूर्णिमा पर जो तुम व्रत और तप किया करती थी, उसी के कारण यह संभव हुआ है। दीदी अब मैं भी तुम्हारी तरह शरद पूर्णिमा व्रत पर विधि विधान से पूजा करूंगी। तभी से साहूकार की छोटी बेटी ने भी पूर्णिमा व्रत नियम के अनुसार करने लगी। इसके बाद से इस व्रत का महत्व और फल का प्रचार पूरे नगर में प्रसिद्ध हो गया। हे माता लक्ष्मी, जिस प्रकार आपने साहूकार की बेटी की मनोकामना पूर्ण कर सौभाग्य प्रदान किया है, वैसे ही हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। इसके बाद हम माता लक्ष्मी और भगवान नारायण की आरती करेंगे एवं अपनी पूजा संपन्न करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। आपने यदि अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।